हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेनिस कक्षा में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि द बिग सर्वर को कैसे हराना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो बिग सर्वर होते हैं उनको हराना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि उनकी सर्व इतनी अच्छी होती है और हमारा रिटर्न इतना वीक जाता है कि काफी पॉइंट्स उन्हें ऐसे ही मिल जाते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आप उन्हें हरा पाएंगे। तो दोस्तों, हमें उसकी सर्व, अपने अपोनेंट की सर्व एंटिसिपेट करना है, देखना है कि वो अब सर्व कहाँ मारेगा। तो वो हम कैसे देखेंगे? हमारे अपोनेंट की बॉडी लैंग्वेज और उसका टॉस देख के हमें पता लग जाएगा कि वो स्लाइस सर्व मारेगा या टॉस स्पिन सर्व मारेगा या किक सर्व। तो दोस्तों, अब टॉस कैसे देखना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर वो सर्व कर रहा है ऑफ साइड में, मतलब कि अगर राइटी है तो वो अपनी बॉडी से थोड़ा सा राइट साइड टॉस करेगा, तो फिर चांस है कि स्लाइस सर्व आएगी। और अगर वो अपने सर से पीछे टॉस कर रहा है तो मतलब कि चांस है कि वो किक सर्व मारेगा। और दोस्तों, जब आप मैच खेलते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने अपोनेंट की सर्व पे ध्यान देंगे कि वो एडजस्टमेंट कैसे कर रहा है और वाइड और डाउन द लाइन सर्व के लिए कैसे टॉस कर रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो वाइड मारने के लिए कैसे पोजीशन बनाता है और टी मारने के लिए कैसे पोजीशन बनाता है। और दोस्तों, हम जब भी रिटर्न कर रहे हैं तो हमें ट्राई करना है कि हमारा कांटेक्ट जो है बॉल और रैकेट का वेस्ट हाइट पे ही हो। और अगर कोई बहुत अच्छा सर्वर है तो हमें बेसलाइन से थोड़ा पीछे ही चले जाना चाहिए। और अगर हम बेसलाइन के पीछे चले जाएंगे तो हमें रिएक्ट करने का और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमें स्प्लिट स्टेप लेने का भी टाइम मिल जाएगा। तो उससे हम सही डायरेक्शन में ज्यादा तेज जा पाएंगे। और दोस्तों, स्प्लिट स्टेप लेने का सबसे अच्छा टाइम होता है जैसे ही आपको दिखे कि आपका अपोनेंट रैकेट को पीछे ले गया है, स्विंग करने वाला हो, तो उस टाइम आपको करना चाहिए। और दोस्तों, जैसे ही आपको पता चले कि बॉल कहाँ आ रही है, मतलब कि अगर आपके फोरहैंड पे आ रही है तो अपना राइट शोल्डर, और अगर बैकहैंड पे आ रही है तो आपका लेफ्ट शोल्डर पीछे कर लीजिए। अगर हम रैकेट जल्दी पीछे ले लेंगे रिटर्न में तो हम अपने आप ही बॉल के पीछे आ जाएंगे। और दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमें अपना पूरा स्विंग नहीं लेना होता है, जरूरत ही नहीं होती है। और स्पेशली अगर आप अगेंस्ट खेल रहे हैं किसी अच्छे सर्वर के, तो आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप पूरा स्विंग कर पाए। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्व बहुत तेज आती है और हमें थोड़ा सा भी स्विंग करने का मौका नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे हमें सिर्फ हल्का सा ब्लॉक करना होता है, सर्वर की पावर यूज करना होता है और सिर्फ ब्लॉक करना होता है। और दोस्तों, हमारा रिटर्न करते टाइम एम क्या होना चाहिए? हमारा एम होना चाहिए कि हम थोड़ा डीप मारे और थोड़ा सा मिडिल साइड में मारे। मिडिल में मारने से क्या होगा कि आपके अपोनेंट को उतना एंगल नहीं मिलेगा जितना वो चाहता है। और सेकंड सर्व पे भी सेम करना है, बस थोड़ा पावर के साथ। और दोस्तों, हमेशा हमें ट्राई करना है कि जो सेकंड सर्व आती है उस पे आप फोरहैंड ही मारें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रिटर्न के बाद टाइम हो रिकवरी करने का, तो फिर आप उस टाइम स्लाइस भी मार सकते हैं रिटर्न में। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका अपोनेंट सर्व एंड वॉली कर रहा है तो आपको अपना रिटर्न ज्यादा उठा के नहीं देना है, क्योंकि उठी हुई बॉल पे वॉली करना ज्यादा आसान होता है। और दोस्तों, हमें ट्राई करना है कि रिटर्न के बाद हम फोरहैंड ही मारें,
क्योंकि अगर हम नेक्स्ट शॉट फोरहैंड मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो पॉइंट आने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। और दोस्तों हमेशा एक दो शॉट हमेशा सोच के रखिए कि आपको करना क्या है। जैसे हम चेस में स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमें इसके बाद क्या चाल चलनी है, वैसे ही टेनिस में भी हमें फर्स्ट 2-3 शॉट सोच के चलना है। पूरा पॉइंट आपके हिसाब से नहीं होगा क्योंकि आप अपने अपोनेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए सोच सकते हैं कि आपको कहाँ से पॉइंट लेना है और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहाँ से आपको कोर्ट खाली करके अपोनेंट के वीक साइड पे मारना है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका अपोनेंट कहाँ ज्यादा अच्छी सर्व मार रहा है। अगर आपका अपोनेंट वाइट साइड अच्छी सर्व मार रहा है तो आप वाइट साइड खड़े हो जाइए थोड़ा सा और उसको चैलेंज करिए टी सर्व मारने के लिए। और अगर वो टी सर्व अच्छी मार रहा है तो आप टी साइड खड़े हो जाइए और वाइट साइड पे मारने के लिए उसको चैलेंज करिए। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप बिग सर्वर को हराने के लिए। तो आज के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझको बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। बाय बाय।